ड्रोन हमले, जंगी बर्बादियां और तबाहकारियां, कमज़ोर और करप्ट हुकूमतें, ये है पुराना खैबर पख्तूनख्वा जो 2013 में अपनी नौइयत का इंतहाई मुश्किल तरीन सूबा था और बेहिसाब मिसाइल में घिरा हुआ था। और ये है आज का खैबर पख्तूनख्वा जो 2013 के बाद बनना शुरू हुआ और पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली का पहला बाप बना। 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि सूबे में तालीम और सेहत जैसी ज़रूरी शोबों में इमरजेंसी नाफिज की जाए। 40 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ये हॉस्पिटल रिफॉर्म्स नहीं किए जो पख्तूनख्वा में किए। हमारे क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुकाबला नहीं कर सकते? हम कोशिश क्या कर रहे हैं पख्तूनख्वा में? हमारी कोशिश ये थी कि जिस तरह शौकत खाना में एक इंटरनेशनल एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, उसी तरह जो पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसी तरह वो वर्ल्ड क्लास बने। ये 5 साल की स्ट्रगल है इसमें। सेहत का इंसाफ नामी मुहिम 2014 में शुरू की गई, जिसके जरिए लाखों बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए गए। इससे पहले KPK में पोलियो जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के कई केस रिकॉर्ड किए गए थे। सेहत के इंसाफ से पोलियो केस पहले ही साल में सिर्फ आधे रह गए और 2017 के सेविज के तज्जिए के मुताबिक तकरीबन ख़त्म हो गए। KPK में सेहत सहूलत नामी कार्ड सर्विस का आगाज किया गया, जिसके जरिए सूबे के 70% खानदानों को हेल्थ कार्ड जारी किए गए, जिनके इस्तेमाल से वो खानदान सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते थे। इस मंसूबे की मद में सूबाई हुकूमत ने 5 अरब रुपए खर्च किए। गवर्नमेंट अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए KPK हुकूमत ने 6000 नए डॉक्टर भर्ती किए और अस्पतालों में तामीराती काम करवाए, नई मशीनें लगाई ताकि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों के मद्दे मुकाबिल आ सकें।